अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद है। सर आपका बहुत शुक्रिया। काफ़ी टाइम बाद आप क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे तो इसलिए मैंने आपको ज़हमत भी नहीं दी। सर बहुत सारे सवालात हैं जो लोग जानना चाहते हैं। आइनी और कानूनी मामलात भी हैं, अखलाकी और सियासी मामलात भी हैं। सबसे पहले तो आज जो लाहौर की सेशन अदालत ने एक राणा सनाउल्लाह और उसके अलावा पुलिस हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। तो उस मुकदमे को आप क्या देख रहे हैं कि वाक़ई राणा सनाउल्लाह फँस चुके हैं या नहीं? और इसके अलावा और भी बेशुमार सवाल हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इससे थोड़ा-सा जो 2014 का जो मॉडल टाउन का वाक़या है, उस तनाज़ुर में भी देखिएगा, क्या वाक़ई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आपको तो पता है ये गॉडफ़ादर या सिज़िलियन माफ़िया कहलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल नाज़रीन को बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। आपको तो पता है कि इनका तरीक़ा वारदात यही है, ये ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से मुराद आईएसआई नहीं है, बाकी मुराद है कि उनको ये साथ मिलाकर ये हमेशा रोंदी मारती हैं और ये खेलते हैं। अभी भी आपके सामने बिल्कुल मॉडल टाउन जैसा वाक़या बनाने की कोशिश की, गुल्लू भट्ट इकट्ठे किए, गाड़ियाँ तोड़ी, लोगों को और को 45,000 के करीब आंसू गैस के शेल फायर किए। मैंने वो खत लिख दिया है जिसमें मैंने सारी तफ़सीलात माँगी हैं, डिटेलें माँगी हैं कि वो च सारी चीज़ें हमारे सामने लाकर बताएँ, जस्टिफ़ाई करें कि क्या ऐसे हालात थे, कोई जंगी हालात आ गए थे पाकिस्तान में, कोई दहशतगर्द आ गए थे पाकिस्तान के अंदर कि जो आपने इतनी ब्रूटैलिटी की है और इन सब की ज़िम्मेदारी थी इनको रोकने की, वो अदालतों की थी। अदालतें काम तो करती रही लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर करना पड़ी लोगों को जेलों से निकालने के लिए, वरना तो लोगों को जेलें निकालने पर भी हालात और वाक़यात नहीं थे। अब ये सारे वो मामलात हैं, इसको मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर एक तश्कील दिया जाए, जो इन सारे मामलात को देखे और उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। तो ये इस केस में कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? मतलब अगर ये कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज देखिए, होती है, पर्चा तो तो तरीकाकार होगा क्या? देखिए, पर्चे का तो ऑर्डर हो गया है और सेक्शन 154 अपना ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत अगर कॉग्निज़ेबल ऑफ़ेंस हो तो पर्चा बनता है। पर्चा तो अब ये देना पड़ेगा, वो अलग बात है पर्चा ख़ारिज कर देंगे। तरीका वारदात बताऊँ मैं क्या होगा? या तो इसको चैलेंज करेंगे, चैलेंज करने के लिए बड़ा कम रूम है हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट में कोशिश तो करेंगे कि किसी ख़ास आदमी के पास चला जाए मामला और सस्पेंड कराने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ वोकला है तो बड़ा मुश्किल हो जाना सस्टेन करना। तो अल्टीमेटली हाल यही निकालेंगे कि पर्चा दर्ज करेंगे और उसके बाद खारिज कर देंगे। लेकिन ये उनके खिलाफ एक चार्ज शीट है राणा सनाउल्लाह के खिलाफ। सर इस दौरान मतलब जब हमारी गुफ्तगू नहीं हुई, तो इस दौरान बहुत सारी आपने दरख़ास्तें दायर की, हमज़ा शहबाज़ की वज़ीर आला के हवाले से, उसके बाद गवर्नर के हवाले से, बेशुमार हाई कोर्ट में आपने दरख़ास्तें दायर की। तो उसमें क्या बना? कोई उम्मीद है भी या बस हुकूमत तब्दील हो गई, दरख़ास्तें कुछ अरसे बाद जो है गैर मुअस्सर हो जाएँगी? देखिए ऑपरेशन रजीम चेंज तो कामयाब जा रही है। अमेरिका ने ये सारा काम किया है, साइफ़र आई और उसके हालात और वाक़यात देख रही हैं, सारा सिस्टम चेंज है और मैं कहता रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट को जाने के बाद मकसद उनका ये है कि किसी न किसी तरीके से अपना अपोज़िशन अपनी मर्ज़ी की बनाएँ, वो कामयाब हो गए, मेंबर इलेक्शन कमीशन लगा ली उन्होंने। उन्होंने चेयरमैन नैब भी जस्टिस में रिटायर मकबूल बाकर साहब वो आप ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं मैं आप सवाल एक सवाल करने लगा था। चलें वो दूसरी आगे चल के करते हैं। एक सवाल मैं आपसे इसी मकबूल बाक़र साहब के हवाले से, बाज़ गज़ से है, आपको पता है कि आप जुडिशरी से मुंसलिक हैं, हमें अदालतों में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कानून और आइन का जो मामला है उसमें कहते हैं कि कोई भी शख़्स सरकारी मुलाज़मत से जब रिटायरमेंट होती है तो उसके बाद फिर 2 साल तक उसको कोई ओहदा नहीं मिल सकता। तो मकबूल बाक़र साहब जो कि आइन और कानून की पासदारी करने वाले और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, तो वो क्या वो कबूल कर लेंगे चेयरमैन नैब के ओहदे को? और इनको बनाया जाना ये चाहिए? आइन के आर्टिकल 207 के तहत 2 साल तक तो ये बतौर जज के जब तक ये कोई ओहदा ले नहीं सकते हैं। लेकिन नज़र यही आ रहा है कि ये ओहदा ज़रूर लेंगे। उनकी अपनी जजमेंट है नैब के अगेंस्ट देखें यहाँ नैब को ख़त्म करने की साजिशें चल रही हैं और वो ये काम मंतकी अंजाम इनके हाथ से और ये भी मैं बताता चलूँ ऑपरेशन साइफर रजीम जो काम कर रही है उन्होंने उसी तरफ से ये नाम आया है। हमारे एक दोस्त हैं, बड़े चैनल के मालिक हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको ओके किया है और उन्होंने लेकर आगे गए ये वही बुनियादी तौर पर वही सारे जो आइंदा से आप जेल में रख लीजिएगा ट्रांसफर पोस्टिंग ये सारा ये वही देख रहे हैं। ये ब्रूटैलिटी जो हुई है ये सारी उन्होंने की है और ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एक मंतकी अंजाम तक जस्टिस रिटायर यानी मकबूल बाकर साहब का हर एक को पता है कि वो सो कॉल्ड लिबरल क्लास के साथ ताल्लुक है। वो किसी जुर्म को जुर्म समझते नहीं है, वो आजाद मंश आदमी है। उनके फैसले भी अगर उस वक्त के देखें तो वहां से वो झलक नजर आती है। तो यहाँ भी मुझे जो नजर आ रहा है कि वो
वो जो नैब का वो तिया पांचा कर देंगे और खास तौर पर शरीफ माफिया और आसिफ जरदारी उन सबको बरी कर जाएंगे। मैं वक्त से पहले बता रहा हूं आपको, वो आएंगे, वो आकर इस काम को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और नैब की रही सही कसर भी तबाह हो जाएगी इसी से। तो सर बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि अगर ये इक़दाम होता है तो अदलिया में चले जाएँगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और भी बेशुमार दरख़्वास्तें दायर की हुई हैं। तो बेशुमार लोगों की जानिब से हमें ये भी सुनने को आता है कि अगर मकबूल बाक़िर साहब को ये चेयरमैन नैब लगा देते हैं, तो वो कहते हैं अदलिया भी हमारी है तो सब कुछ हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर मतलब 2 साल से पहले भी हमें लगा दिया, कानून की खिलाफ़-वर्ज़ी हो भी गई, तो मामला तो अदालतों में जाना है, अदलिया भी अपनी है, इदारे भी अपने हैं, निज़ाम भी अपना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं बात अर्ज़ करता चलूँ आपको। हम जो बातें जिस तरह कर रहे हैं ना, अगर उन चीज़ों को सामने रख कर देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस डगर पे चल रही है। इस वक़्त ये बदमाशियाँ इस सिस्टम को जकड़ चुकी है, इस निज़ाम को अपना दीमक की तरह चाट के खा रही है और इनके सामने कोई चीज़ नहीं है। आने वाले दिनों में आप जजेस की अपॉइंटमेंट भी देखेंगे, बहुत से प्रोसेस ऐसे देखेंगे। ये तारीख चली आ रही है कि इन्होंने हमेशा इस तरीके से मामलात को लेकर चले हैं और उन्हीं डगर पर चले हैं और उससे सिस्टम सारा डिरेल हो जाएगा आपका। और इमरान खान साहब के लिए आने वाले दिनों में हालात अच्छे नहीं देख रहा मैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला देख लें, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं, हालाँकि ये पॉलिटिकल सारा काम हो रहा था और पॉलिटिकली अगर देखा जाए, तो अगर वो डी चौक पहुँच भी गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? असल जो काम हुआ है, जो लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी हैं, जो तशद्दुद किया है, जानो-माल की सत्यानाश कर दिया है, उस पे तो चीज़ें बड़ी सामने आनी चाहिए थी ना। जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल, जो इन सारी चीज़ों को देखे और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ये वो मामलात है, लेकिन देखिए, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं बेहतरी की और उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। सर, बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हार मान ली है। यानी कि वहाँ धरना देना था, ऐलान किया था, वो छोड़ के चले गए। लॉन्ग मार्च वक़्त से पहले कर लिया। कानूनी रास्ते इख्तियार करने चाहिए थे, वो नहीं किए और अब पेशावर में जाके बैठ गए, अपना घर भी छोड़ दिया है। तो आप क्या समझते हैं कि वाक़ई इमरान खान ने बहुत जल्दी की है, लॉन्ग मार्च की, एहतिजाज की, धरनों की और उसके बाद फिर आप पेशावर में जाके बैठ गए? देखिए, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में तो बड़ी वाज़ेह तौर पर थ्रेट्स थी। अब उन्हें गिरफ्तार करना था और उन्हें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई पता नहीं एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर ही कर देते, उनका जेलों में ले जाकर को ज़हर दे के मार देते। तो ये तो ज़हन में रखिएगा आप कि इमरान खान साहब इतनी आसानी में नहीं है, उनके लिए बहुत मसाइल हैं, ये मैं बताता चलूँ आपको। और इसलिए उनका बेहतरीन फैसला था पेशावर चले गए, जो कि पेशावर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है। अभी राना सनाउल्लाह की धमकियाँ देख लें, जो धमकियाँ देता फिर रहा है कि जनाब सेडिशन करेंगे। भाई सेडिशन तो आप लोगों के खिलाफ बनती थी, जो जो गवर्नमेंट जो टॉपल किया आपने, पैसे लेके जो गवर्नमेंट की तबाही की है, ये तो हम सारा कुछ देख चुके हैं ना। तो इसलिए बेहतरीन फैसला था। दूसरा, ये तसादम नज़र आ रहा था वहाँ पर, इमरान खान साहब ने बेहतरीन फैसला किया। अब वो नए सिरे से रीगेन करके आगे आएँ और हर हाई कोर्टों में जाएँ। अदालतों में दरखास्तें देके फ्लड गेट कर देंगे अदालतें, यानी हर एक का बुनियादी हक का राइट जो है ना, बुनियादी हकूक के राइट जो है उसका ना डिफेंड करेंगी बल्कि उसका दिफा भी करेंगी। ये वो मामलात है जिस पे आप अगर वो चलेंगे तो कामयाबी रहेगी। लेकिन बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि हर इदारा जो है वो उनके खिलाफ होता जा रहा है और उनके लिए जगह तंग होती जा रही है। तो आप ये नहीं समझ रहे कि जब इलेक्शन कमीशन की अब नए जो हल्के बंदी हो रही हैं, एक तो हलकों की तादाद कम कर दी है, उसके बाद फिर कराची के वोटर्स शिकायत कर रहे हैं, उनके वोट पेशावर में शो हो रहे हैं। इस तरह मेरा वोट भी जो है दूसरे हल्के में चला गया है, जहाँ पिछले 3-4 दफ़ा हम वोट डाल चुके हैं। तो इस तरह कई लोगों के वोट में रद्दो-बदल हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है कि उनको रोक लिया जाए, अगर किसी सूरत इंतखाबात में उनका मौका बने भी, जब भी इलेक्शन हो, तो वो ना आ सकें। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे मैंने बताया ना कि 2 मेंबर आने थे, 2 मेंबर आ गए। 2 मेंबर आ चुके हैं। इलेक्शन में 5 मेंबर है, तो पांचों मेंबर के अंदर बज़ाहिर देखा जाए तो वो तो इसी गवर्नमेंट ने लगा दिया ना, ये इस गवर्नमेंट से मुराद है, पहले भी नहीं थे। अपना और अब जो 2 मेंबर लगाए हैं उनके बारे में भी देखा जाए तो इसीलिए अब आप काम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में टोटल स्टेज सेट कर दी गई है। जहां-जहां इनकी अक्सरियत है वहां से तोड़ना, वोट निकालना, ये अमल जारी रहेगा। यहाँ अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी कोर्ट का खुद नोटिस नहीं आया। इस मामले पे खुद नोटिस आना चाहिए या सारे मामलों को देखने के लिए। वोट मेरा राइट है, वो रोड राइट से इस तरह तो नहीं आप मेरा इन्फ्रिंज कर सकते। तो सर आगे की खबर क्या है? होप क्या होनी चाहिए लोगों को? आप आखिर में वीडियो में ज़रूर एक खबर देते हैं।
तो और बहुत सारी खबरें जब भी आपने दी वो बिल्कुल सच साबित हुई। तो अगली खबर क्या है? ये क्या क्या वाक़ई 1.5 साल हुकूमत पूरा करेगी या नहीं? देखिए, शाहिद साहब जो अंदर की खबर है वो यही खबर है कि इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है कि हम बजट पेश कर लें, मुल्की हालात ऐसे हैं, बजट हम पेश करने के लिए। तो इमरान खान साहब बजट से पहले तो कोई लॉन्ग मार्च नहीं करने लगे। जब बजट पेश हो गया, फिर ये आप याद रखिएगा, ये लॉलीपॉप इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है कि अक्टूबर-नवंबर में जाके असेंबलियाँ डिसॉल्व करेंगे। जब अक्टूबर-नवंबर आएगा, उस वक़्त को नई तैनातियाँ कर चुके होंगे, करने के बाद ये फिर चलाएँगे मार्च तक, यानी सॉरी अगस्त तक लेके जाएँगे। इन्होंने पहले कोई नहीं जाना। यहाँ 2 वजूहात है, एक तो लॉन्ग मार्च है, दूसरा इमरान खान साहब को एमक्यूएम वगैरह या बाप से मिलना चाहिए। 2 सीटों की तो मार है, 2 सीटों के हवाले से आकर उठाकर फेंक दें इनको, ये कौन-सा मुश्किल काम है? और अगर ये करेंगे, अगला जो अहम इश्यू साथ ही बताता चलूँ, ये बाज़ार मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर जहाँ कहीं बड़े घरों में अगर कोई फैसला हो गया या असेंबलियाँ तहलील ना भी करें, जिस तरह अदम एतमाद से इमरान खान गए हैं, तो उस अदम एतमाद से शहबाज शरीफ भी जा सकते हैं और आगे असेंबलियाँ तहलील हो सकती हैं। दूसरा जो अहम इश्यू है, मैं आने वाले दिनों में सुबह पंजाब में हमज़ा शरीफ को वज़ीर आला नहीं देख रहा, और उसमें पिटीशन पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान। तो एवरी पॉसिबिलिटी उन्हें रिमूव कर सकते हैं। 5 मेंबर जो हैं वो उनके अगर रिजर्व सीटों पे आ जाते हैं तो उनके लिए भी रास्ता और खुल जाता है। और यूं चौधरी परवेज लाई और अपना वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाते हैं तो फिर पंजाब में उनके लिए हालात आसानी हो जाएगी। ये मैं खबर दे रहा हूँ, मुझे कभी उम्मीद है कि वो अगर पंजाब इनके हाथ में आ गया तो फिर ये जेर में रखिएगा, पंजाब और केपी के दरमियान फिर ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, एहतजाज भी कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा नहीं है। तो ये 2 चीज़ें आपके सामने हैं, एक तो ये हुकूमत नहीं जा रही और दूसरा पंजाब हुकूमत जो है हमज़ा शरीफ के हाथों से जा रही है। सर आपका बहुत शुक्रिया। वैसे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है कुछ थोड़ा-सा अपना रवैया थोड़ा-सा नरम रखना चाहिए। यानी कि जो बाप से और एमक्यूएम से जो कमिटमेंट की गई थी, वो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। तो लिहाज़ा ये अच्छा मौका है कि उनको अपनी तरफ ला के, क्योंकि जो वादे किए थे इमरान खान ने तो वो इनके साथ तो पूरे किए थे। अब अगर ये मौका है इनके पास, अगर ये आ जाते हैं, तो शायद वाक़ई हुकूमत को टफ टाइम मिल सकता है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया।